नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। जातीय सर्वे, जातीय गणना की जब से रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, बिहार की राजनीति गर्मा गई। जहां सत्ता पक्ष इसे सही करार दे रहा है, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है। सीधे सीधे इसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। लगातार राज्यपाल से लेकर के हर जगह बातें की जा रही है कि यह गणना ये जो हुई है, रिपोर्ट जो हुई है, इसको खत्म किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए और फिर से नए सिरे से किया जाए, ताकि जो सही आंकड़ा है जो लोगों के घर तक, चूंकि कई लोगों ने, विपक्ष के कई नेताओं ने यह कहा है, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से लेकर के रविशंकर प्रसाद, जीतन राम मांझी, कि हमारे घर जब नहीं गया है जनगणना कर्मी, वैसे में आम जनता के पास कहाँ गया हो। इन्हीं विषय पर बात करेंगे। उपेंद्र जी, आपने देखा राजनीति इतना गर्मा गई है कि उपेंद्र कुशवाहा 2 दिन पहले मार्च निकाले जातीय सर्वे को लेकर के। बीजेपी के कई नेता, गिरिराज सिंह से लेकर के तमाम नेता जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन दिए। चंद्रवंशी समाज अलग से कह रहा है। जदयू के ही सांसद पिंटू जी हैं, सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने भी इस पर सवाल उठा दिया है कि हमारी जो जाति है उसकी फिर से गणना की जाए। इसमें तो जदयू के ही सबसे ज़्यादा लोग इस पर मैंने आपत्तिजनक आपत्ति दर्ज कराए हैं। जदयू के लोग, जैसे प्रगति मेहता, पार्टी के प्रदेश महासचिव, चुनाव लड़े थे लोकसभा, वो भी पत्र लिखे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को। आप बोले सुनील पिंटू जी सांसद से सीतामढ़ी से हैं, तो अब देखिए ये सच्चाई चीज़ है कि सर्वे तो आखिर घर में ही जाकर के न करना होगा। आपके घर में गए, मेरे घर में नहीं, मेरे घर में नहीं गए, आपके यहाँ नहीं गए, तो आखिर बिना घर गए सर्वे कैसे हो गया? आपका कहना है कि रूम में बैठ के हो गया। नहीं तो इसका फिर और तात्पर्य क्या है? जैसे आप गए नहीं कहीं, घर में जाएंगे हमारे, तब ना पता चलेगा कि हाँ लोग आए थे, कितने मेंबर है, कौन सी जाती है, आय का जरिया क्या है। अब यहाँ से तो बैठे बैठे अब हम कहीं एक रूम में बैठ करके हम पता लगा लें कि फलना का घर में कितने लोग हैं, ये संभव है? ये सही नहीं हो पाएगा। कोई माने जिला का कोई पदाधिकारी भी ऐसे नहीं है जो जा कर के गाँव में लोग गए। और इतनी जल्दी कैसे जनगणना पूरी हो सकती है? बिहार कोनो छोटा स्टेट नहीं है, बहुत बड़ी करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। आप एकदम, हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी जो सर्वे रिपोर्ट आ जाएगा। आनंद फानन में इन लोगों ने तुरंत रिपोर्ट को जारी कर दिया। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं? आप लोग कह रहे हैं गलत है। इन लोग का देखिए ध्यान को भटकाना। दूसरी चीज़ है, हम आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोले, जब इन लोगों ने गड़बड़ी ही रूप में जातीय जनगणना जब सर्वे रिपोर्ट जारी किए, तो फिर आर्थिक आधार पर रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की? आर्थिक आधार पर तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो उसका भी रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक हो। नहीं, तो उसके लिए सार्वजनिक करने के लिए क्या फिर अलग से सर्वे कराएंगे? मतलब उसके लिए अलग से सर्वे होगा? इसी के साथ में सब हुआ है। आपका कहना है कि साथ में दोनों होना चाहिए था। मिला जुला करके इसमें कहीं ना कहीं घालमेल हुआ है। सर्वे रिपोर्ट जो आया है वो सही नहीं है, और इसमें बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के इन लोगों ने आनंद फानन अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपने माने किस तरह से इन लोगों ने जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड करा करके जाति पाति में बांट करके, और जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी का आदत रहा है पहले भी आप देखे होंगे, दलित को महादलित में, पिछड़ा को अति पिछड़ा में, जात पात के अभी देखिए कि हर जात को इधर से उधर करने में लगे हुए हैं कुशवाहा को। तो इनका आदत रहा है फूट डालो और राज करने का आदत पहले। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो नीतीश कुमार जी को अभिमन्यु करा दिया है। इन्होंने सारे चक्रव्यूह को रोज काट करके और जातीय जनगणना को सफल बनाया। वही किए हैं, सब लोगों को इधर से उधर करके, अब आपस में सबको झगड़ा करके, और अपने सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार। लेकिन एक चीज़ तो मानना होगा ना कि आप लोग भी इस सर्वे से हड़बड़ाए हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार को इसके लिए लेकर के कितना ज़्यादा कोर्ट से लेकर के हम लोग परेशान किया गया, लेकिन अगर ये बात सही नहीं रहती तो पूरे देश में इसकी आवाज़ नहीं उठती। आज राजस्थान में भी यह होने जा रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में होगा। देखिए, अभी इन लोगों ने, हम बोले ना कि पूरे देश में, इन लोग पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड कराना चाहता है। ये सर्वे करा करके इन लोग को अब लग रहा है कि जैसे हम लोग अब प्रधानमंत्री के करीब पहुंच गए हैं कुर्सी पे। मतलब कि हसीन सपना जो है ना मुंगेरी लाल वाला,
इन लोग देख लिए हैं और दिन में ही इन लोग सपना देख चुके हैं लेकिन कि ऐसे हर स्टेट में अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड कराते हैं तो हम लोग जो है सो कि 2024 में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब आप लोग गलत कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है, सही नहीं है, फिर से कराना चाहिए, क्यों नहीं देश स्तर पर आप लोग करा लेते हैं? आप लोग सरकार में हैं, केंद्र में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री हैं। नहीं, केंद्र सरकार तो इनको कह भी की थी कि हमारी कोई अभी हमसे कोई पूछा गया, जब सर्वे ये करा रहे थे, जब कोर्ट में मामला जब चला गया था तो उस समय केंद्र सरकार की भी सब बिना सहमति के तो नहीं होता है। केंद्र सरकार भी वैसा थोड़े सर्वे कराने के लिए तैयार थी। लेकिन आप लोग पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे हैं? हम लोग केंद्र सरकार चाहती है, लेकिन इन लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना वाहवाही कर, इन लोग को लगता है कि अगर केंद्र इसमें हस्तक्षेप कर देगी तो केंद्र सरकार का नाम हो जाएगा कि केंद्र सरकार कर। केंद्र को किसने रोका है? लोग अड़ंगा करते हैं ना, हस्तक्षेप कर देते हैं। अब अगर केंद्र सरकार तैयार हो जाएगा तो इन लोग पीछे हट जाएंगे। इन लोग को पीछे हटने से क्या? केंद्र के पास पावर है। अगर मान ली कि सहमति तो आखिर राज्य सरकार की भी होती है ना, जब किसी भी कोई भी कार्य होता है तो उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ स्टेट का भी सहमति होता है। राज्य सरकार यह कानूनन है, संविधान में है कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है। वैसे में अगर कोई नहीं सपोर्ट करेगा तो उस पर कई तरह की धाराएं लग सकती हैं। हाँ, धाराएं तो लगती ही हैं, लेकिन इन लोग उस सब पे तैयार नहीं होता है। धाराएं तो लगा सकती है केंद्र सरकार, लेकिन अब होगा कि फिर केंद्र सरकार पे इन लोग थोपेंगे कि केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर ये कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू और नीतीश आप लोग को भारी पड़ रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि अब देश और बिहार की जनता, चाहे वो अति पिछड़ा हो या दलित हो या महादलित हो, अब जात पात में बंटने नहीं जा रहे हैं। अब इन लोग का एक ही तात्पर्य है और एक ही निशाना, विकास। और जिस तरह से पूरे देश में विकास हुआ है, आज आप गांव में चले जाइए, हम लोग तो गांव में जाते हैं, अभी जाते हैं, देखे हैं कई एक बार आपको सर्वे। आप गांव में चले जाइए, आप गांव में जाकर के पूछिए कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। बच्चा बताएगा कि नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि देश को जिस तरह से आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए या हर तरह से देखिए, देश आज इतना आगे बढ़ चुका है पिछले 9 सालों में। अगर ये रफ्तार रही तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि देश एक दिन विश्वगुरु होगा, तो देश निश्चित रूप से विश्वगुरु बनेगा। चलिए, आखिरी सवाल है। चिराग पासवान ने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी तो इस्तीफा नहीं देंगे, वैसे में 2 उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, एक अल्पसंख्यक समाज से और एक अति पिछड़ा की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो उसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, सर्वे तो इसीलिए होता है, जातीय अगर सर्वे हुआ है तो जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी चाहिए। तो आबादी अगर मान ली कि अति पिछड़ा का है और जिनकी आबादी है, तो आबादी के आधार पर उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ईबीसी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब बनना चाहिए भाई। हम तो बोल ही रहे हैं कि जिसकी आबादी है उसको हिस्सा मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी को हट उनको बनाना चाहिए। हमारे आदरणीय पासवान जी भी यहाँ कहा करते थे हमेशा इस बात को, जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और हट जाना और ईबीसी के किसी व्यक्ति को बनाना चाहिए। एकदम जिसकी आबादी ज़्यादा है उसको जगह दीजिए, आप हटिए, उसको जगह मिलना चाहिए ना भाई। आखिर सर्वे का मतलब क्या होगा? सर्वे किस लिए होता है? मुड़ी गिनाने के लिए नहीं ना होगा कि हम मुड़ी गिना, निश्चित तौर पर उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसका हक मिलना चाहिए, तो आप हटिए और उनको बनाइए। चलिए, धन्यवाद आपका। देते हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। सीधे तौर पर कहना है कि जब आपने जातीय सर्वे करा लिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे। यही मांग 2 दिनों पहले चिराग पासवान ने भी की थी कि किसी अति पिछड़ा को, किसी मुस्लिम को आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाइए। इन्हीं बातों का समर्थन उपेंद्र यादव ने भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जातीय सर्वे को लेकर के नीतीश कुमार और लालू यादव की चाहत है कि पूरे देश में फॉरवर्ड और बैकवर्ड करा दिया जाए, ताकि 2024 में जो चुनाव है उसमें इन लोगों को लग रहा है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड के बीच में अगर हम घमासान करा पाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचेंगे। हालांकि जातीय गणना को लेकर के बिहार में राजनीति उफान पर है, इसे लेकर के आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग न्यूज।